ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी से राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी महिला माओवादी घायल। गोलीबारी में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इस भवन की आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अत्याधुनिक तकनीक वाले इस भवन में संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। श्री मोदी ने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी से राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से की 2,659 करोड़ रुपये की राशि जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का आग्रह भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। श्री बघेल ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई पर जोर दिया और कहा कि राज्य में ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के अलावा क्षेत्र के संसाधनों को स्थानीय स्तर पर उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ग्रामीण और कुटीर औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। बैठक में नई पेंशन योजना में जमा 19,000 करोड़ की राशि की वापसी का मुद्दा भी उठाया गया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक इनामी महिला माओवादी घायल हो गई है। वहीं गोलीबारी में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल हुए हैं। तलाशी के दौरान घटनास्थल से 1 राइफल, 6 आईईडी सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परतापुर थाना क्षेत्र के जंगलों में जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान उरपांजुर गांव के पास अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक महिला माओवादी घायल हो गई जिसकी पहचान फगनी पोड़ियामी के रूप में की गई है। इस माओवादी पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। इधर सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र में सक्रिय एक माओवादी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। उधर राजनांदगांव जिले में कोहका थाना क्षेत्र के कमखेड़ा गांव में माओवादियों ने तेंदुपत्ता की 10 फड़ में आग लगा दी। पिछले 1 हफ्ते में माओवादियों की यह चौथी वारदात है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर 15वें वित्त और मनरेगा की राशि का गौठान योजना में उपयोग कर अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा जिले के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौठान योजना के तहत केवल बाउंड्री वॉल बनाकर छोड़ दी है। किसी भी गौठान में न ही चारा है, न ही गाय है और न ही छाया की व्यवस्था है। वर्मी खाद में मिट्टी मिलाकर बेची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने आज जांजगीर चांपा, पामगढ़ और अकलतरा विधानसभा मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक ली। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आगामी 30 मई से 30 जून तक गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बेलतरा विधायक रजनीश सिंह भी उपस्थित थे।
नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ कहे जाने वाले ओरछा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहली बार शल्य चिकित्सा की शुरूआत हुई है। इसके तहत 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इससे पहले इस क्षेत्र में मरीजों को शल्य चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल या जिले के बाहर जाना पड़ता था। राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति विरासत के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में एक बहुत ही अद्वितीय, समृद्ध और जीवंत संस्कृति है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के कलाकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर दे रही है। साथ ही किसी भी कलाकार को अपने पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए भटकना न पड़े, उसके लिए पहल की गई है। श्री भगत ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता पंचायत और जिले से लेकर हर जगह पहुंचे। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित जनजातीय वाचिकोत्सव का आज अंतिम दिन है। नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस जनजातीय वाचिकोत्सव में जनजातीय वाचिक परंपरा के इतिहास और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इसके तहत कल दूसरे दिन 25 जनजातीय वाचकों ने जनजातीय तीज त्योहार से संबंधित वाचिक ज्ञान पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा जनजातीय तीज त्योहार, जीवन संस्कार और जनजातीय समुदाय की उत्पत्ति पर भी विचार साझा किए गए। इस 3 दिवसीय आयोजन के बाद संस्थान द्वारा जनजातीय वाचिक परंपरा के संरक्षण और अभिलेखीकरण के तहत एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। मानसून के मद्देनजर प्रदेश के 204 पहुंच विहीन इलाके वाले जिलों की उचित मूल्य दुकानों में 4 माह की राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में खाद्य विभाग ने पहुंच विहीन इलाकों की उचित मूल्य दुकानों के लिए राशन सामग्री का आवंटन जारी कर दिया है। साथ ही सभी पहुंच विहीन केन्द्रों में चावल, नमक, शक्कर, गुड़ और चना का भी अग्रिम भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्याह्न भोजन और पूरक पोषण आहार योजना की राशन सामग्री के भंडारण के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा 31 मई तक केरोसिन का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश के सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ सहित कुछ अन्य जिलों में गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से नमीयुक्त हवा आने के कारण छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में हल्की बारिश होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बीच मौसम में बदलाव के बाद रायपुर, बिलासपुर,
और मुंगेली जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं सरगुजा जिले में भी आज कई जगहों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर कबीरधाम जिले में धूल भरी ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। उधर कोरबा जिले में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पूरक तथा अवसर परीक्षा के लिए फॉर्म 14 जून तक भरे जा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 20 जून तक फॉर्म लिए जाएंगे। बिलासपुर जिले की चकरभाठा पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 नग लैपटॉप, 6 नग मोबाइल, 9 सिम और करीब 4,000 रूपये नगद जब्त किए गए हैं। वहीं दुर्ग जिला पुलिस ने भी ऑनलाइन सट्टा खिलाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 नग लैपटॉप, 11 नग मोबाइल और 2 पासबुक और 3 नग चेकबुक बरामद की है। मुंगेली पुलिस ने चिटफंड मामले में 2 निदेशकों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 9 निदेशकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कोरबा जिले में रायगढ़ मार्ग पर हाटी के पास एक पिकअप वाहन पलटने से वाहन में सवार 14 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोंडागांव जिले की पुलिस ने गुमशुदा इंसान मामले में बेंगलुरु के थाना धनोरा क्षेत्र से 2 महिला और उसके 5 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। और राजनांदगांव जिले में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर सिविल इंजीनियर से 5 लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई दिल्ली में हुई नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी से राज्यों को हुई राजस्व हानि की भरपाई की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक इनामी महिला माओवादी घायल। गोलीबारी में सुरक्षा बल के 2 जवान भी घायल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।